एपिसोड 7 के शुरुआत में हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब योंगपिल और समदल का ब्रेकअप हो चुका था और समदल उसका सारा सामान फेंक रही थी। उसके बाद समदल अपने हायर एजुकेशन के लिए दूसरे कंट्री आ जाती है, जहाँ पर आकर उसने अपना नंबर बदल लिया था और वो किसी के कांटेक्ट में नहीं थी। वो सबके सामने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती थी, लेकिन एक्चुअली में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो रोते हुए मन में कहती है, जब मुझे ऐसा लगा कि मैंने योंगपिल को पूरी तरह से छोड़ दिया है, उसी टाइम पर मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम सारे लेडीज को बात करता हुआ देखते हैं। एक लेडी कहती है, मैंने बहुत देर से योंगपिल को नहीं देखा, तो दूसरी कहती है, मुझे पता चला है कि योंगपिल सॉल गया था। ये सुनकर समदल की मॉम शॉक हो जाती है। वो एकदम से घर आकर समदल से पूछती है, क्या तुम्हारे अंदर योंगपिल के लिए अभी भी फीलिंग्स है? समदल कहती है, अचानक से आप मुझसे ये क्या पूछ रहे हो? तो उसकी मॉम पूछती है, क्या तुम सॉल अकेले गई थी? इसके पहले कि वो और कुछ बोलती, तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अगले सीन में हम सांगदो और योंगपिल को देखते हैं। सांगदो उससे पूछता है, तुम अभी भी समदल को भूल नहीं पाए हो ना? तो योंगपिल कहता है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? फिर सांगदो कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं समदल को पसंद कर सकता हूँ? सांगदो उसे बताता है कि वो समदल को बचपन से ही पसंद करता था। वो कहता है, मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता था तो मुझे बहुत ही गिल्टी वाली फीलिंग आती थी। फिर सांगदो उससे पूछता है, मैंने तुम्हें ये सारा कुछ बताया, क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है? फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं, सांगदो ने पहले ही योंगपिल को बता दिया था कि वो समदल को पसंद करता है, और वो जितनी बार ड्रंक हुआ था उतनी बार उसने योंगपिल से ये सारी बातें की थी। यानी कि उसने ये बात एक बार नहीं बल्कि बहुत बार बोली थी। प्रेजेंट में योंगपिल कहता है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुमने मुझे ये बात 18 बार बताई है, लेकिन जब भी तुम ड्रंक होते हो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। फिर योंगपिल उससे कहता है, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो इसके लिए तुम्हें गिल्टी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तुम्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारा दिल बोलता है। फिर अगले सीन में योंगपिल जब घर आ रहा होता है, तब उसे रास्ते में कुछ बिल्लियां मिलती हैं जो बारिश में भीग रही थी। ये देखकर उसे समदल की याद आ जाती है, क्योंकि एक बार समदल और उसने मिलकर 2 बिल्लियों को बारिश से बचाया था। उनको बचाने के लिए वो 1 घंटे तक छाता लेकर वहीं पर बैठे हुए थे। फिर वो अपना छाता वहीं पर रखकर वहाँ से भीगते हुए निकल गए थे। प्रेजेंट में योंगपिल बिल्कुल ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ हम समदल को देखते हैं। वो देखती है कि बारिश हो रही है और योंगपिल के रूम का विंडो खुला है, इसीलिए वो एक डंडा लेकर विंडो को बंद करने लगती है। उसी टाइम पर योंगपिल वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही समदल उसकी तरफ देखती है, वो दोनों एकदम से नीचे गिर जाते हैं। अंदर आने के बाद योंगपिल उससे पूछता है, तुम मेरे कमरे के अंदर क्यों झांक रही थी? समदल कहती है, मैं तुम्हारे रूम में झांक नहीं रही थी, तुम्हारे रूम का विंडो ओपन था, मैं विंडो बंद कर रही थी, और तुम एक वेदर फोरकास्टर हो, तुम्हें पता नहीं क्या कि कब बारिश होती है? तुम्हें विंडो बंद करना चाहिए था। फिर समदल उससे कहती है, मेरी मॉम को मत बताना कि हम दोनों साथ में सॉल गए थे। फिर अगले सीन में हम इन तीनों बहनों को देखते हैं। जिंदल उनको बताती है कि उसका एक्स हस्बैंड जेजू आइलैंड आया हुआ है। वो बताती है, कुछ दिन पहले मैंने उसको देखा। फिर वो उन्हें वही फोटो दिखाती है जिसमें उसका एक्स हस्बैंड स्टेज पर से नीचे गिर गया था। समदल कहती है, अगर देखने गए तो दायंग की कोई गलती नहीं थी, गलती उसके फैमिली की थी। दायंग तो एक अच्छा इंसान है। जिंदल कहती है, चाहे कुछ भी हो, वो अपने फैमिली के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। अगले सीन में समदल तैयार होकर ट्रैकिंग के लिए निकल रही थी, तभी उसे रास्ते में योंगपिल मिलता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? समदल कहती है, मैं तो खुद को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, उसी समदल को जो फोटोग्राफर बनने से पहले थी, और वैसे भी तुम्ही ने तो मुझसे कहा था। योंगपिल कहता है, उस समदल को ढूंढने के लिए तुम्हें इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समदल तो यही है। समदल कहती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था ये सब करने के लिए। योंगपिल कहता है, मैंने तुमसे कहा तो था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस बात का इतना बड़ा मैटर बना दोगी। तुम तो ऐसे तैयार हुई हो जैसे कि अभी हिमालय क्लाइम करोगी। फिर रास्ते में जाते वक्त योंगपिल को सांगदो दिखता है, जो बहुत ही दुखी बैठा हुआ था। उसे बार बार योंगपिल की बोली हुई बात याद आ रही थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जब सांगदो ने योंगपिल से पूछा था कि क्या तुम्हारे अंदर अभी भी समदल के लिए फीलिंग्स हैं, तो योंगपिल ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं अभी तक समदल को पूरी तरीके से भूल नहीं पाया, तो क्या तुम उसे पसंद करना छोड़ दोगे? तो सांगदो ने कहा था कि मैं उसे नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। फिर योंगपिल कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं समदल को भूल नहीं सकता, बल्कि मैं समदल को भूलना नहीं चाहता। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की समदल को भूलने की। अगले सीन में हम दायंग को देखते हैं, जो जिंदल के बारे में ही सोच रहा था। वो मिस्टर को से कहता है, मुझे पूरा यकीन है, पक्का जिंदल ने मुझे देखा है। फिर वो पूछता है, जब मुझे जिंदल ने देखा था तब मेरी शक्ल कैसी लग रही थी? तो मिस्टर को कहता है, उस टाइम पर तुम बहुत डरे हुए लग रहे थे। ये सुनकर दायंग रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर दायंग का कजन
भाई आ जाता है। वो दायांग को बहुत सुनाता है। कहता है, मुझे पता चला है कि रिसेंटली तुम न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आए थे। तुम तो स्टेज पर से नीचे गिर गए थे। कितने कमजोर हो तुम, ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। फिर वो कहता है, वैसे भी तुम्हारे डैड तुम्हें लेकर बहुत परेशान है। उन्होंने अपना सारा बिजनेस तुम्हें दे दिया है और तुम तो ठीक से हैंडल भी नहीं कर पा रहे हो। और तुम्हारी एक्स वाइफ, जिसने हम पर ये इल्जाम लगाया कि हमारी फैमिली अपने पावर को एब्यूज करती है, और तुम्हारी एक्स वाइफ की वजह से हमारे इतने पैसे खर्च हुए हमारी कंपनी के वैल्यू को रिस्टोर करने के लिए, इसलिए अपने सेंसेस में वापस आ जाओ। इतना बोलकर वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जिंदल पहुँच जाती है और वो दायंग के भाई को एक लात मारने ही वाली थी। जिंदल को देखकर सारे लोग डर जाते हैं। वो उन सबकी बहुत अच्छे से बेइज्जती करती है, जैसे थोड़ी देर पहले वो लोग दायंग की बेइज्जती कर रहे थे। वो कहती है, मैं दूसरों को वैसा ही ट्रीट करती हूँ जैसा वो लोग बाकी के लोगों को ट्रीट करते हैं। बाद में पता चलता है कि ये तो दायंग की इमेजिनेशन थी। एक्चुअली में जिंदल वहाँ पर नहीं आई थी। वो तो बस ये इमेजिन कर रहा था कि जिंदल यहाँ पर आकर उसको बचाएगी। फिर अगले सीन में हम जिंदल को देखते हैं जो शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। तभी वहाँ पर दायंग का असिस्टेंट मिस्टर को पहुँच जाता है। जिंदल उससे पूछती है, क्या तुम अभी भी एएस ग्रुप के लिए काम करते हो? कहीं वो लोग तुम्हें अभी भी परेशान तो नहीं करते हैं ना? तो मिस्टर को कहता है, वो लोग अब मुझे परेशान नहीं करते हैं और ये सारा कुछ आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने जाने से पहले उन लोगों को अच्छा सबक सिखाया था। अगले सीन में हम हायुल को देखते हैं जो दूरबीन लेकर डॉल्फिन्स देख रही थी। तभी वहाँ पर वही लड़का जीचन आता है जिससे थोड़ी दिन पहले हायुल मिली थी, और हायुल को ढूंढते हुए हेदल भी वहीं पर पहुँच जाती है। उस लड़के को वहाँ का दूरबीन यूज करना था, लेकिन गड़बड़ में उसका पैसा वहीं पर गिर जाता है और वो अपना पैसा ढूंढने लग जाता है। हेदल सोचती है कि ये यहाँ पर नीचे बैठकर क्या कर रहा है। तभी वो एकदम से हेदल के पास पहुँच जाता है। वो उससे कहता है, मेरे पैसे नीचे गिर गए और मुझे अर्जेंटली 500 वॉन चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकती हो? हेदल को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसे कुछ दिन पहले उसने देखा था। वो उसे पैसे दे देती है और वो उस पैसे को लेकर उस मशीन में डाल देता है। वो डॉल्फिन्स देखने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर हेदल आती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़का बताता है, मैं डॉल्फिन सेंटर से आया हूँ। पता चलता है कि वो लड़का डॉल्फिन सेंटर का प्रेसिडेंट था। तभी वहाँ पर हायुल भी आ जाती है। हायुल हेदल से कहती है, आप ही ने तो मुझे कहा था कि मुझे ऐसे पागल लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए और आप ही इसके साथ घूम रहे हो। तो वो लड़का कहता है, इस लेडी ने तुमसे ये कहा कि मैं पागल हूँ? फिर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। हेदल जैसे ही उसको रोकने के लिए आती है, उसी टाइम पर सामने से एक गाड़ी आ रही थी और हेदल को गाड़ी से बचाने के चक्कर में वो दोनों एकदम से क्लोज आ जाते हैं। ये देखकर हायुल जानबूझ के अपनी मॉम को आंटी बोलने लग जाती है। अगले सीन में हम जिंदल और मिस्टर को देखते हैं। वो लोग जिंदल के घर की तरफ जा ही रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर दायंग मिलता है। मिस्टर को उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब दायंग बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि उसे आखिर क्या बोलना चाहिए। वो मिस्टर को से कहता है, मुझे गाड़ी की जरूरत थी क्योंकि मुझे हॉट स्प्रिंग जाना था और तुम गाड़ी लेकर चले गए। तो जिंदल पूछती है, अगर तुम कार के लिए यहाँ पर आए हो तो आखिर तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे? तो दायंग कहता है, मैं तो टैक्सी लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो जिंदल कहती है, तुम्हें वो टैक्सी लेकर हॉट स्प्रिंग जाना चाहिए था, तुम ये सब बहाने क्यों मार रहे हो? फिर जिंदल कहती है, रास्ते से हटो, मुझे अपने घर जाना है। तो दायंग कहता है, तुम अंदर जा सकती हो। तो जिंदल कहती है, ये मेरा घर नहीं है। दायंग को जिंदल से बात करना था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। फिर वो उसे एकदम से रोक कर पूछता है कि तुम कैसी हो? जिंदल कहती है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया ना तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। अब ये सुनकर दायंग डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम समदल को देखते हैं जो ट्रैकिंग करते करते काफी दूर आ गई थी। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं। अब यही सब सोचकर क्योंगटे और योंगपिल हंस रहे होते हैं। क्योंगटे कहता है, समदल अपने आप को ढूंढने के लिए उस भीड़ में गई है। फिर क्योंटे उससे पूछता है, तुमने समदल को रोका क्यों नहीं? लेकिन योंगपिल तो हंस रहा था। फिर क्योंटे उससे पूछता है, तुम सॉल क्यों गए थे? लेकिन योंगपिल कुछ नहीं बोलता। उसी टाइम पर क्योंटे के फोन में एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि समदल और योंगपिल साथ में सॉल गए थे। अब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि समदल और योंगपिल साथ में सॉल गए थे। सबको तो यही लग रहा था कि वो दोनों दोबारा से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अगले सीन में हम सांगदो को देखते हैं जो अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तभी उसका भाई योंगदो आकर वहाँ पर तमाशा करने लगता है। वो जबरदस्ती अपने डैड से बहुत सारे पैसे मांग रहा था। वो कहता है, मुझे पता चला है कि पिछले महीने आप लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। तो उसके डैड कहते हैं, हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फिर योंगदो कहता है, आपने ये रेस्टोरेंट सांगदो को दे दिया है, आपके बाकी बच्चों का क्या? अब ये सब सुनकर सांगदो को बहुत गुस्सा आ गया था। वो अपने भाई से कहता है, तुम्हें किसने बोला कि हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है? मॉम और डैड 12 सालों से इतना काम कर रहे
रहे हैं ताकि वो तुम्हारा कर्ज भर सके। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है या नहीं? तुम बार बार यहाँ पर पैसे मांगने क्यों आ जाते हो? ये सुनकर उसके भाई को बहुत गुस्सा आ गया था। वो सांगदो को मारने लग जाता है। उसी टाइम पर हम देखते हैं समदल वहीं पर थी। उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। तभी सांगदो देखता है समदल वहीं पर खड़ी है। फिर सांगदो उससे कहता है, मुझे बहुत ही एम्बेरसमेंट वाली फीलिंग आ रही है। समदल कहती है, हम लोग तो फ्रेंड्स है ना, तुम्हें मेरे सामने एम्बेरसमेंट वाली फीलिंग क्यों आ रही है? सांगदो कहता है, पता नहीं क्यों, मैं हर वक्त तुम्हारे सामने बहुत ही पैथेटिक लगता हूँ। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब वो लोग छोटे थे तब सांगदो अपने क्लास में से कुछ मिल्कशेक्स लेकर अपने बैग में डाल रहा था और ये समदल ने देख लिया था और फिर अगले दिन से समदल ने सांगदो को अपना ड्रिंक देना चालू कर दिया था। वो जानती थी कि सांगदो बहुत गरीब है, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है। प्रेजेंट में समदल कहती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्राउड हूँ और मुझे पता चला है कि तुम्हारा ये रेस्टोरेंट तुम्हारी वजह से इतना बड़ा हुआ है। चाहे तुम पहले कितना भी गरीब थे लेकिन अब तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास सुपर कार है और मैं तुम्हारे लिए बहुत प्राउड हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सांगदो कहता है, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए प्राउड हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे कंफर्ट करो, बल्कि मैं तुम्हें कंफर्ट करना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। जैसे ही समदल सोकर उठती है तो उसका बॉडी बहुत पेन कर रहा था क्योंकि उसने बहुत ट्रैकिंग कर ली थी। इसीलिए वो मेडिकल स्टोर पर आती है जहाँ पर उसे योंगपिल मिलता है और ये सब देखकर वो बहुत हंस रहा था। समदल उससे कहती है, तुम्हें पता था ना कि वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, फिर भी तुमने मुझे बताया नहीं। फिर योंगपिल उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? समदल कहती है, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, मैं दवाई लेने जा रही हूँ। तो योंगपिल कहता है, मैंने तो दवाई पहले ही ले ली। फिर वो उसे एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट का पैम्फलेट देता है। समदल कहती है, तुम्ही तो मुझसे कहा था कि मुझे पुरानी समदल को ढूंढना चाहिए। तो योंगपिल कहता है, पुरानी समदल को फोटोज क्लिक करना बहुत पसंद था, इसीलिए तुम इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लो। अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं। क्योंगटे और उनु को पता चलता है कि समदल और योंगपिल के साथ में सांगदो भी सॉल गया था। क्योंटे कहता है, अगर तुम भी सॉल गए थे तो ये बात किसी को पता कैसे नहीं चली, जबकि समदल और योंगपिल की बात पूरे गाँव में फैल चुकी है। सांगदो पूछता है, कौन सी बात? तो वो लोग बताते हैं, सबको ये लग रहा है कि समदल और योंगपिल दोबारा से डेट कर रहे हैं। इस तरफ योंगपिल समदल को संभालते हुए घर लेकर जा रहा था। उसी टाइम पर योंगपिल के डैड बिल्कुल उनके सामने खड़े थे और ये सब देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर समदल योंगपिल के डैड से ये बोल रही थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं योंगपिल के बिना नहीं रह सकती हूँ और मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। योंगपिल के डैड कहते हैं, मैं भी ये सब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ? मेरे दिल में जो गुस्सा है उस गुस्से के साथ मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ। समदल रोते हुए बोलती है, मैं योंगपिल के बिना नहीं रह पाऊंगी, लेकिन योंगपिल के डैड उसे वहीं पर पटक कर चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो किस गुस्से के बारे में बात कर रहे थे ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। फिर इन्हीं चीजों की वजह से समदल ने योंगपिल से कहा था कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। प्रेजेंट में योंगपिल के डैड पूछते हैं, क्या तुम दोनों वापस से साथ में हो? एपिसोड के लास्ट सीन में हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगपिल बहुत रो रहा था और उसने गुस्से में समदल का सारा सामान डस्टबिन में फेंक दिया था। फिर थोड़ी देर के बाद वो सारा सामान वापस बाहर निकालता है। वो इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि वो हर टाइम बस ड्रिंक करता रहता था। योंगपिल मन में कहता है, तुम्हें जाने देना मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।